प्रथम तहलका न्यूज। उत्तराखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव में जहां सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी उम्मीदवारी पेश कर रही है, तो वहीं समाजवादी पार्टी और भीम आर्मी ने भी विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं और पूरे जोर शोर के साथ इस बार उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में अपनी खोई जमीन वापस पाने की जुगत में लग गए हैं। इस क्रम में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी मोहम्मद साजिद और एसपी सिंह ने रोशनाबाद स्थित कलेक्टर भवन पहुंचकर अपना नामांकन दाखिल किया और इस दौरान समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी मोहम्मद साजिद का कहना है कि इस बार चुनाव में समाजवादी पार्टी पूरी ताकत से लड़ रही है और बेरोजगारी, महंगाई, पलायन, महिला सुरक्षा आदि सभी मुद्दों को लेकर इस बार चुनाव में समाजवादी पार्टी जनता के बीच जाने वाली है। मोहम्मद साजिद ने अपनी जीत का दावा करते हुए कहा कि इस बार उत्तराखंड में समाजवादी पार्टी के बिना सरकार नहीं बनने वाली। सबसे पहला मुद्दा किसानों का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है। 70% स्थानीय जो फैक्ट्री के अंदर रोजगार का मानक है वो लागू नहीं है, क्योंकि हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा में 10 साल से भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक है वो हरियाणा से हैं और फैक्ट्रियों के अंदर 70% स्थानीय की जगह 70% हरियाणा और गुजरात के लोग काम कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी चुनाव जो लड़ेगी वो 70% स्थानीय के मुद्दे पर लड़ेगी और हरिद्वार जिले के अंदर जो उत्तराखंड के अंदर सौतेला व्यवहार हमारे साथ हो रहा है, प्लेन और पहाड़ की लड़ाई लड़ी जाएगी। हरिद्वार जिले के अंदर समाजवादी पार्टी हरिद्वार प्लेन की लड़ाई लड़ेगी और शिक्षा की लड़ाई लड़ेगी, चिकित्सा की लड़ाई लड़ेगी। 10 साल से भारतीय जनता पार्टी के विधायक है, लेकिन हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा में कोई हॉस्पिटल नहीं है, कोई पशुओं का हॉस्पिटल नहीं है और तमाम जो परेशानी है उसे लेकर समाजवादी पार्टी चुनावी मैदान में है। आप अपना अस्तित्व कहाँ देखते हैं, किस तरह टक्कर दे पाएंगे आप इनको? समाजवादी पार्टी लोकल के आधार पर चुनाव लड़ेगी, क्योंकि ये जो कांग्रेस पार्टी है ये अल्मोड़ा का प्रत्याशी इन्होंने देने का काम किया। हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा की जनता मन बना चुकी है कि प्रवासी पक्षी को वोट नहीं देंगे, क्योंकि ये दाना हरिद्वार में चुगते हैं और अंडा अल्मोड़ा में जाकर देते हैं। तो समाजवादी पार्टी इसका भरपूर विरोध कर रही है और क्षेत्र की जनता इस बार नेता नहीं चुनेगी, हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा के बेटा चुनेगी। जो से जनता में किस तरह का रुझान है जब जनता के बीच में जा रहे हैं? ये मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ। आप लोग भली भांति जानते हैं कि क्षेत्र की जनता मन बना चुकी है और लगातार क्षेत्र का प्यार मुझे मिल रहा है और सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो हमारे 50,000 मुस्लिम मतदाता हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा में है और कांग्रेस ने जो हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा से जो मुस्लिमों को नकारने का काम किया, तो इस बार समाजवादी पार्टी को मुस्लिम मतदाता वोट करके कांग्रेस की जमानत जब्त करने का काम करेगा। वहीं एसपी सिंह ने कहा कि ज्वालपुर विधानसभा एक घाट क्षेत्र है। भाजपा के विधायक सुरेश राठौर ने यहां कोई विकास कार्य नहीं किए और यहां की जनता इस बार अपने बीच के साथी को जिताकर अपना विधायक चुनेगी। देखिए, बहुत समय से ऐसे चल रहा था कि कांग्रेस पार्टी में हम अपनी आवाज़ नहीं उठा पा रहे थे। हम भी महसूस कर रहे थे जो बात हमें करनी चाहिए वो हम कर नहीं पा रहे हैं और हमें एक ऐसे प्लेटफॉर्म की भी तलाश थी जिस प्लेटफॉर्म से हम अपने लोगों की आवाज़ उठा सकें, जहाँ पे हम गरीब की बात कर सकें, जहाँ पे मजदूर की बात कर सकें, जहाँ पे मजलूम की बात कर सकें, जहाँ पे हम नौजवान की बात कर सकें, जहाँ पे हम रोज़गार की बात कर सकें, जहाँ पे हम शिक्षा और चिकित्सा की बात कर सकें। आज पूरा उत्तराखंड बिना प्लानिंग के चल रहा है। कोई किसी को मालूम नहीं है कि 10 साल के बाद इसका प्रारूप क्या होगा, 5 साल के बाद इसका प्रारूप क्या होगा, क्या होगी उत्तराखंड की दशा 20 साल के बाद। क्या राज्य भीख के ऊपर चलता रहेगा? रोज़ाना बोलते रहते हैं कि हमें सेंटर से इतनी एड चाहिए। अरे आप अपने आप भी कुछ पैदा करने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे आप बड़ी बड़ी प्लानिंग करते रहते हैं, बड़ी बड़ी स्कीमें लेके आने की कोशिश करते हैं, परंतु उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा? सारा के सारा सेंटर दे देगा। सब ने झूठे वादे किए हैं, हम लोग झूठे वादे नहीं करेंगे। हम लोग धरातल पे काम करेंगे और कुछ इस तरह के काम करने की कोशिश करेंगे जिससे इस राज्य का एक समृद्ध विकास हो सके और यहाँ के नौजवान को रोज़गार मिल सके, यहाँ पे शिक्षा और चिकित्सा की बात हो सके, यहाँ पे दलित और अल्पसंख्यक की बात हो सके, गरीब और किसान की बात हो सके। यहाँ पे जल, जंगल और ज़मीन के ऊपर चलने वाला राज्य है। हमें देखना होगा कि इन तीनों चीज़ों से किस प्रकार से रोज़गार पैदा किया जा सकता है और किस प्रकार से राजस्व पैदा किया जा सकता है। यहाँ पे नौजवानों को किस प्रकार से हम आगे बढ़ा सकते हैं और इसमें जो राज्य के विकास में उनकी भागीदारी किस प्रकार से हो सकती है। इस काम को हम लोग प्लान करेंगे और इस लाइन पे हम काम करने की कोशिश करेंगे और निश्चित तौर पे मैं बिल्कुल आश्वस्त हूँ कि हम सफल भी होंगे और आज जो स्थिति बन गई है हमें सब सफलता के कदम
बहुत कम डिस्टेंस रह गया हमारे पास। प्रथम तहलका के लिए उत्तराखंड से जहांगीर मलिक की रिपोर्ट।